सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज का टॉपिक SIPs के बारे में रहेगा कि SIP तो हम लोगों को पता है कि करनी चाहिए। एड्स भी आती हैं बहुत सारी कि हाँ आपको म्यूचुअल फंड्स में SIP करनी चाहिए। तो क्या होता है उसको एक ब्रेक डाउन करते हैं। मैं बेसिक टॉपिक कभी SIP के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस SIP के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मैं बता रहा हूँ और आपको डिसाइड करना है कि SIP करनी है आपको या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। सो वो आपका चॉइस है। मैं केवल आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें बताता हूँ। सो पहले तो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सो पहले एडवांटेजेस जो है, यू कैन बी इन द मार्केट इन लॉन्ग रन। ठीक है, SIP का मेन माइंडसेट, मेन फोकस वही रहता है कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अगर मार्केट में आप जितना लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट जो है उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। SIP जनरली क्या करती है, माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर देती है कि आपको डर लगना थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर उसको लीड करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं तो SIP जनरली आप किसी में भी कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर आपको बताता है कि आप किस में एलिजिबल हैं SIP करने के लिए। सो SIP आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, ETFs में कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। जनरली जब आप स्टॉक्स में करेंगे तो ऑब्वियस है कि स्टॉक्स में केवल एक स्टॉक ही आप चुनेंगे और अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो आपका वो पूरा वाइप आउट हो सकता है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो ऑब्वियस है कि म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट तैयार करके देता है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में कर रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में अगर जाते हैं तो वो बताता है कि वो किन चीज़ों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड मैनेजर होते हैं ऑब्वियसली। तो सेकंड एडवांटेज वही है कि योर फंड मैनेजर विल हैंडल योर इन्वेस्टमेंट्स इफ़ दैट गोज इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो जो फंड मैनेजर है वो मैनेज करेगा उस फंड को और अलग अलग स्टॉक्स के बास्केट में उसको डालेगा। थर्ड एडवांटेज क्या आता है, वो आपको रेगुलरली पुश करता है। अगर किसी के पास लमसम मनी नहीं है, यानी एक बिगर कैपिटल नहीं है और वो नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सैलरीज हैं, जो रेगुलरली आते रहते हैं आपके सैलरी, उसमें से कुछ पैसे को आप बचा के रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा और उससे आप एडवांटेजेस भी ले सकते हैं। अब मेन है कि जो भी चीज़ें होती हैं संसार में वो सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं देती बल्कि डिसएडवांटेजेस भी उनके आते हैं। तो SIP के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या। इफ़ यू इन्वेस्ट इन अपवर्ड मार्केट एंड इट कैन गो डाउन, यू कैन बी इन लॉस फॉर सम टाइम। तो क्या होता है कि जनरली SIP का जो माइंडसेट बनाया गया है कि सब सोचते हैं कि अरे ये तो लॉस में जाता ही नहीं है, तो ये गलत है। SIP का मतलब क्या है कि वो मार्केट में ही पैसा लगता है और मार्केट जो है वो उसके अधीन होता है, लॉसेस के भी अधीन रहता है। ठीक है, तो जनरली आप जिस टाइप के SIP को चुनते हैं उस टाइप के जो रिस्क उसमें इवॉल्व होते हैं वो आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर है और आप अगर वहाँ पे SIP करते जा रहे हैं और एक झटके में अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपका जितना भी SIP है वो लूज़ में जा सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं उसमें। अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो ऑब्वियसली सही है, लेकिन जितना समय तक वो नीचे रहेगा तब तक आपका लॉसेस वहाँ पे दिखेगा और वहाँ पे आप पैसे विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। और विड्रॉ करोगे तो लॉस में आप विड्रॉ करोगे और आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हुआ कि अगर आप मार्केट के बारे में नहीं जानते कि मार्केट कब अपवर्ड ट्रेंड है, कब डाउनवर्ड ट्रेंड है, कहाँ पे पैसे डालने चाहिए, तब आपके लॉसेस होंगे ऑब्वियसली। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या आता है, यू विल नॉट बी पुटिंग योर लमसम मनी इन द लोअर प्राइस एंड दैट कैन कॉज यू एवरेजिंग द स्टॉक प्राइस। तो जनरली क्या होता है कि SIPs में आप एवरी मंथ पैसे को डालते रहते हैं, जो कि लमसम अमाउंट नहीं रहता, यानी एक बड़ा कैपिटल नहीं होता और वो एक अच्छे प्राइस पे भी नहीं लगता। वो मंथ में कोई भी प्राइस हुआ, चाहे प्राइस वो बढ़ा हुआ है चाहे घटा हुआ है, उसमें वो SIP होता रहता है, वो मार्केट में ऑटोमेटिकली जाता रहता है। तो अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जब आपका लोअर प्राइस होगा तब आप एक बिगर अमाउंट को नहीं लगा पाओगे और उसका बेनिफिट नहीं कर पाओगे। और जब मार्केट ऊपर में रहेगा और आप वहाँ पे SIP किए हुए रहोगे तो जब वो नीचे आता है तो आपको लॉसेस की संभावना हो सकती है। सो अगर किसी को पता है
ऑब्वियस है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है तो वो कम पैसे को लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा उस मार्केट में, क्योंकि प्राइस का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। बट जब वो मार्केट नीचे आती है और धीरे धीरे प्राइस का लेवल घटता जाता है, वैल्यूज़ की घटती जाती है, तो ऑब्वियस है कि एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को खरीदोगे तो वो किस अमाउंट पे खरीदोगे। ऑब्वियस है कि बहुत कम अमाउंट में खरीदना चाहोगे किसी भी चीज़ को और उससे प्रॉफिट गेन करना चाहोगे। ओके, और थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है कि इट कैन कॉज बिगर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन द म्यूचुअल फंड्स। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में अगर SIP करते हो तो जो फंड मैनेजर है वो इसी तरीके से आपका वो फंड मैनेज नहीं कर रहा, वो अपने चार्जेस ले रहे हैं, वो परसेंटेज ले रहे हैं अपने, और मार्केट अप हुआ डाउन हुआ वो उतना वो नहीं देखते। ठीक है, वो जनरली जितने भी फंड है उनको वो मैनेज करते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कितना आया, क्या कर सकते हैं इस पैसे को, कहाँ पे डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो प्रॉफिट होते हैं उसको वो बढ़ा नहीं सकते। तो ठीक है, मार्केट जो प्रॉफिट देती है वही देगी। मार्केट के प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हैं? जब मार्केट नीचे गिरती है और जब प्राइसेस कम रहते हैं और तब आप एक बड़ा शेयर होल्डिंग अगर लेते हो देन आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। यानी मार्केट अगर 12% देती है तो आप 15% में भी जा सकते हो लॉन्ग टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रॉफिट मैंने पहला तो कंपाउंडिंग आपका नहीं होगा। SIP में अगर लॉन्ग टर्म तक आप रखते हो 20 साल तक तो आपका कंपाउंडिंग के थोड़े थोड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। सो ये था सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, SIP के बारे में। आपको SIP के बारे में और भी जानकारी लेनी है या इन्वेस्टमेंट के और भी जानकारी लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। सो गुड टू इन्वेस्ट।